तो गाइस आज हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे अब किसी भी व्हीकल को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी भी क्या है, एक मशीन है और उसको चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी हमें कौन देता है? न्यूट्रिएंट्स देते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ये वो फ्यूल है जो हमें एनर्जी देते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, तो कौन सी दो टाइप है वो? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है, मतलब ग्राम किलोग्राम में लिए जाते हैं, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो सिर्फ मिलीग्राम में लिए जाते हैं, बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है। 7 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन, मिनरल, रफेज। तो जो पहले 4 है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर, ये किस चीज़ के अंदर आते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, मतलब इनकी हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है, और बाकी के 3 जो बच गए इनकी हमें लेस अमाउंट चाहिए होती है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये इकलौता ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। माउथ के अंदर कितना डाइजेस्ट हो जाता है? 30% माउथ के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। माउथ में किसकी वजह से डाइजेस्ट होता है? सलाइवा की वजह से। जो हमारे सलाइवा है, सलेवरी अमाइलेज सिक्रीट करता रहता है, उसकी वजह से ये डाइजेस्ट हो जाता है 30%, और सबसे फास्टेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का। जैसे कि कोई भी बेहोश हो गया तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी कैसे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। कोई बेहोश हो गया तो सबसे पहले उसको कार्बोहाइड्रेट दे देंगे ताकि माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाए 30%, और उसको जल्दी से एनर्जी मिल जाए और वो होश में आ जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं फैट क्या होता है। फैट का डाइजेशन होता तो स्टमक में है, लेकिन स्टमक फैट का डाइजेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका डाइजेशन, मतलब देखो बात देखो कि फैट का डाइजेशन होता है स्टमक में, लेकिन स्टमक नहीं करता। कौन करता है फिर? लीवर एक बाइल जूस सीक्रेट करता है, वो बाइल जूस स्टमक के अंदर जाएगा, फिर फैट का डाइजेशन स्टमक में होगा बाइल जूस की वजह से। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फैट जो है वो लार्जेस्ट अमाउंट में एनर्जी देता है हमें। ये तो क्या है? फास्टेस्ट एनर्जी देता है हमें, और ये लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कौन देता है? फैट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन किसकी तरह एक्ट करता है? ये मसल बिल्डअप की तरह एक्ट करता है, मसल्स को बिल्डअप करता है। इसमें देखते हैं हम सबसे पहले इसका डाइजेशन कहाँ पे होता है? इसका डाइजेशन 2 जगह पे होता है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के अंदर भी ये स्टमक ही डाइजेस्ट नहीं करता है, इसको पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करेगा। वो पेनक्रिएटिक जूस कहाँ पे सेंड कर दिए जाएंगे? स्टमक में, और फिर इसका डाइजेशन होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखेंगे कि बाकी का जो बचा कुचा थोड़ा बहुत रह गया प्रोटीन, वो कहाँ पे डाइजेस्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से। अब वाटर देखते हैं। वाटर तो डाइजेस्ट होगा नहीं, वाटर तो सिर्फ इनटेक कर सकते हैं हम। तो कितना इनटेक करते हैं? 5 से 6 लीटर इनटेक करते हैं डेली के दिन में, और ये फिल्ट्रेट होता रहता है। मिनरल्स जो है वो मिलीग्राम में खाए जाते हैं, रफेज जैसे कि पल्सेस, स्पाइनच, ये सब कुछ वगैरह। विटामिन देखते हैं अब। विटामिन के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स वगैरह भी सब कुछ। तो विटामिन जो है वो मिलीग्राम में लिए जाते हैं। मिलीग्राम में क्यों लिए जाता है? क्योंकि ये क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है, हमें बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत है। ये किसकी तरह एक्ट करते हैं? बायो कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट क्या होता है? हमने केमिस्ट्री में पढ़ा कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो इसमें विटामिन क्या करेंगे? जो ऊपर के रिएक्शंस है, जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी रिएक्शंस को फास्ट कर देगा। जैसे सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें कोई भी चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है। उस ब्लड फ्लो को रोकने के लिए हम विटामिन के यूज़ करते हैं। क्या? विटामिन किसकी तरह एक्ट करेगा इसमें? कैटलिस्ट की तरह। जो लिक्विड ब्लड है, फ्लो हो रहा है, उसको कन्वर्ट कर देगा सॉलिड ब्लड में, और ब्लड क्लोटिंग करवा देगा। तो विटामिन के ने क्या किया? ये रिएक्शन फास्ट कर दिया। अगर विटामिन के एब्सेंट होता तो लिक्विड ब्लड को सॉलिड में कन्वर्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और हमारा ब्लड ज़्यादातर फ्लो हो चुका होता। अब विटामिन भी 2 टाइप के होते हैं। कौन से? वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो है बी और सी, और फैट सोल्यूबल विटामिन है वो है ADEK। इसको हम अडैक से याद कर सकते हैं, अडैक, ADEK। अब बी की जो है वो वैल्यू 1 से लेकर 12 तक होती है, जैसे B1, B2, B3 ऐसे। इसमें 4 एब्सेंट होते हैं। कौन से? B4, B8, B10, B11। ये चारों इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि फादर कौन है विटामिन्स का, विटामिन्स की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, तो वो था कैस्मेरिक फ्लोंग। कौन था? कैस्मेरिक फ्लोंग। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन ए के बारे में। सबसे पहले विटामिन ए की डिस्कवरी किसने की थी? हॉपकिंस ने, और इसको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था विटामिन ए की डिस्कवरी के लिए। कैस्मेरिक को किस लिए नहीं मिला? क्योंकि वो पहले ही मर गया था नोबेल प्राइज़ मिलने से पहले ही। अब हम देखते हैं कि जो इनके साइंटिफिक नेम है, विटामिन ए है, ये किसके लिए यूज़ होता है? आइज़ के लिए यूज़ होता है। आई में रेटिना होता है, तो उससे हमने इसका नाम रख दिया रेटिनोल। विटामिन डी किसके लिए यूज़ होता है? बोन्स के लिए, तो उसके लिए बोन्स में कैल्शियम होता है, उससे हमने इसका नाम लिख दिया कैल्सीफेरोल। विटामिन ई क्या होता है? टोफोसिरोल नाम रख दिया इसका। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के फाइलोक्यूनिन। विटामिन B1 थायामीन। विटामिन B2 राइबोफ्लोमिन। विटामिन B3 निकोटोनिक एसिड। नेक्स्ट विटामिन B5। विटामिन B4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि विटामिन B4 तो इसके अंदर एब्सेंट होता है। विटामिन B5 क्या होगा? पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B6 पायरोडोक्सिन। विटामिन B7 बायोटोनिक।
विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकैबिलोमाइन अमाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ प्रोटीन मतलब इसमें से है ना क्या करेंगे, क्वेश्चन किस टाइप से पूछेंगे, इनके बहुत सारे साइंटिफिक नेम दे देंगे, 3-4 साइंटिफिक नेम दे दिए और इसके साथ में किसी प्रोटीन का या किसी और चीज़ का नाम दे देंगे हमें कंफ्यूज करने के लिए, और पूछेंगे इनमें से कौन सा विटामिन है, कौन सा मिनरल है या कौन सा क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि विटामिन ए के बारे में देखेंगे। पहले तो सबसे पहले देखते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन जो